एकल विद्यालय एक शिक्षक वाले विद्यालय है जो विगत कई वर्षों से भारत के उपेक्षित और आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यह विश्व हिंदू परिषद का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। भारत के वनवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में इस समय सितंबर 2009 से लेकर अब तक 2500 से अधिक एकल विद्यालय चल रहे हैं। ग्रामीण भारत के उत्थान में शिक्षा के महत्व को समझने वाले हजारों संगठन इसमें सहयोग दे रहे हैं। भारत के 27,000 गांवों के 8 लाख वनवासी बच्चों को एकल विद्यालय फाउंडेशन मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। यहाँ बुनियादी शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि समाज के उपेक्षित वर्गों को स्वास्थ्य, विकास और स्वरोजगार संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में शिक्षा, ग्राम विकास, आरोग्य, स्वाभिमान जागरण, संस्कार जैसे विषयों को शामिल किया गया है। ग्राम विकास के अंतर्गत गौमूत्र से दवा का निर्माण, गोमय द्वारा जैविक खाद, कीटनाशक, प्राथमिक उपचार, नालियों की साफ सफाई, नालियों का निर्माण कार्य आदि के बारे में सिखाया जाता है। वहीं स्वाभिमान जागरण के द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है ताकि उनको सही लाभ मिल सके। संस्कार के अंतर्गत प्रत्येक दिन शाम को 3 घंटे सत्संग के अलावा ग्रामीण समस्याओं को सभी लोग आपस में मिलकर उसका समाधान निकालते हैं। इससे गांव संगठित और मजबूत बनता है। इस गांव में कोई प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है, अतः विद्यालय के छात्रों को शुरुआती दौर से ही चिकित्सा के गुण को सिखाया जाता है। एकल विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के लिए अच्छा संस्कार दिया जाए। शिक्षा, संस्कार और जो गवर्नमेंट की गतिविधि है उनके बारे में जानकारी और ग्राम संगठन खड़ा करना। ग्राम संगठन के माध्यम से जितनी भी गवर्नमेंट की गतिविधियाँ चलती हैं उनके बारे में जानकारी रखना और उनको सही तरीके से अपने गांव में क्रियान्वित करवाना। और यही नहीं, बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा में खेल कूद, योग, आसन आदि कराए जाते हैं। उसके बाद में अपने 15 मिनट की भाषा ज्ञान दिया जाता है, 15 मिनट का गणित, 15 मिनट वो आधा घंटे का सामान्य ज्ञान और 15 मिनट की प्रार्थना। इसलिए हमारे एकल विद्यालय का समय रहता है 3 घंटे। 3 घंटे में हम पूरी कार्य पद्धति समझाते हैं भैया बहनों के लिए, और एकल विद्यालय के माध्यम से हम ग्राम संगठन खड़ा करते हैं। यह एकल विद्यालय राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित मोरोली कामा गांव में चलाया जा रहा है। इस विद्यालय की स्थापना 1999 में की गई थी। यहाँ पर नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय ऐसे स्थान पर चलाया जा रहा है जहाँ पर आज भी लोग मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। इस गांव में लोग बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। एक ओर जहां सरकार शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े वायदे करती है, तो वहीं दूसरी ओर इसी गांव की बदहाली केंद्र और राज्य सरकार की हकीकतों को बयां कर रही है। तो ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में सीमित होकर रह गई हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के मरौली गांव में।
इस गांव में एकल विद्यालय चलाया जा रहा है। एकल विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान जागरण जैसे विषयों से छात्रों को सूचित किया जाता है, उनकी शिक्षा दी जाती है ताकि देश को जो है वो आने वाली पीढ़ी जो है वो सही से चला सके। दूसरी तरफ अगर सरकारी विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकारी विद्यालय है। इस वक्त शाम को 4 बज रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो चुकी है। शिक्षक चले गए हैं, बच्चे नहीं हैं स्कूल में। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो एकल विद्यालय चलाई जा रही है, अभी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक बच्चों की यहाँ क्लास चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि तो सरकार की जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो अभी तक गांव के लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी इस गांव में अगर सड़कों की बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक कच्ची सड़कें हैं, नाली है, एक बट वृक्ष के नीचे इस विद्यालय को चलाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आज के छात्रों को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे पिछड़े हुए इलाके में एकल विद्यालय ही एक ऐसा यहाँ के लोगों के लिए विकल्प बना है ताकि उनके बच्चों को उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, आने वाली पीढ़ी जो है उनकी शिक्षित हो सके, उनको सही रोजगार मिल सके। इसीलिए इस एकल विद्यालय को चलाया जा रहा है। कैमरामैन विकास के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, राजस्थान। एकल विद्यालय की खासियत यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित ग्राम के ही एक शिक्षित युवक या युवती को शिक्षक आचार्य के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में संभावित आचार्य को न केवल शिक्षण कला का ही ज्ञान कराया जाता है, बल्कि अन्य बातें जैसे प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों को संस्कार संपन्न बनाना, खेल कूद कराना आदि के बारे में भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों में गांव के लगभग 30-40 बच्चे हंसी खुशी और खेल कूद के वातावरण में अनौपचारिक रीति से कक्षा 3 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके पश्चात इन बच्चों को नियमित विद्यालयों में भर्ती करा दिया जाता है। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य अशिक्षा को दूर करना, ग्रामीण व पिछड़े हुए क्षेत्रों को शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना तथा हिंदूवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करना और राष्ट्र भावना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय एकता, संस्कार, संस्कृति जैसी मूलभूत बातों को यहाँ पर सिखाया जाता है। आचार। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? 3 वर्ष से। अच्छा, कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है यहाँ पर? 4, 1 से लेकर के और 5 तक की क्लासों के बच्चे आते हैं, उनकी पढ़ाई की जाती है। 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, उनकी पढ़ाई की जाती है और प्रार्थना प्रार्थना इसकी पद्धति। क्या उद्देश्य है इस स्कूल को चलाने का? इसको ये चलाने से आप जैसे बच्चों के भविष्य के बारे में बताना, उनके और कुछ बताना, माँ बाप के पैर वैर छीने, ऐसे अच्छे संस्कार मिलते हैं इससे। कितने क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। 5वीं क्लास तक के 25 बच्चे हैं इसमें। एकल विद्यालय की स्थापना, पाठ्यक्रम का चयन, स्कूल का समय और शिक्षक के चयन तक में स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए फाउंडेशन स्थानीय भाषा में ही शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है। स्थानीय समुदाय में से ही शिक्षक का चयन किया जाता है ताकि बच्चों की भाषा, संस्कृति और परंपरा का उन्हें ज्ञान हो। पाठ्यक्रम में बच्चों को बुनियादी शिक्षा और जीने के तौर तरीकों के बारे में भी बताया जाता है ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा हो और ग्रामीण जीवन स्तर से ऊपर उठकर वे उच्च शिक्षा हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा सके। एक बालक दूसरे बालक के दर्द को समझे और बाल्यकाल से ही देश के संस्कार उनमें जागृत हो। इसलिए परिषद ने एक गुल्लक योजना भी चलाई है, जिसको लेकर माता पिता व बच्चों में काफी उत्साह है। विद्यालय में सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी सिखाया जाता है। इन सब के अलावे गणित, विज्ञान व हिंदी आदि का विषय भी इन्हें पढ़ाया जाता है। पढ़ाई से हटकर इन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है ताकि ये अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। माँ बाप का सम्मान करना,
बड़ों का आदर करना व अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखने की शिक्षा भी इन्हें दी जाती है। क्या नाम है? हरवीर सिंह। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। अब तक क्या सीखा है इस विद्यालय से? अब तक क्या सीखने को मिला है तुमको? गुरुजी ने हमें सब सिखाया है और क्या क्या सीखा है यहाँ पे? वंदना, सरस्वती वंदना सीखी है और गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, विजय मंत्र। माँ बाप और क्या क्या पढ़ाया जाता है विद्यालय में? विद्यालय में गणित, हिंदी ये पढ़ाई। 5 प्रकार की शिक्षा दी जाती है। 5 प्रकार। सफाई के बाद सफाई होती है डेली। मंदिर को झाड़ते हैं जब बैठते हैं। स्वयं हम सफाई करके आते हैं। सभी बच्चे अच्छे नहा धोकर नाखून वगैरह काट कर आते हैं और दांत सुरक्षित रखते हैं। ये होता है। माँ बाप के पैर छू कर आते हैं। सभी से नमस्कार करके आते हैं। पैर छू कर आते हैं।